आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल होता है दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम या फिर डिफरेंस। जैसे मान लो दो एंगल है ए एंड बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, दीज आर कंपाउंड एंगल्स। दो या दो से ज़्यादा एंगल के सम या डिफरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड एंगल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिए थे कि मान लो कि दो एंगल ए और बी है, तो उन दोनों का जो सम होगा या डिफरेंस होगा उसको कंपाउंड एंगल बोल सकते हैं। जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, दीज आर कंपाउंड एंगल। और अगर मान लो तीन एंगल्स है ए बी सी, ए एक एंगल है, दूसरा एंगल बी है, तीसरा एंगल सी है, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल्स का एग्जाम्पल हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर हो सकता है ए प्लस बी माइनस सी, फिर हो सकता है ए माइनस बी प्लस सी, फिर हो सकता है ए माइनस बी माइनस सी। तो दीज आर कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स होता है सम और डिफरेंस। ऑफ एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी दो एंगल है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, दीज आर कंपाउंड एंगल्स। अगर ए बी सी तीन एंगल्स है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, दीज आर कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। तो सेकेंड फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो, अगर फर्स्ट फॉर्मूला याद हुआ तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चीज तो वही है, ठीक है, बस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, ठीक है। एक साइन है, दूसरा कॉस है, दोनों जगह में, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसमें कॉस कॉस साथ में है, साइन साइन साथ में है, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस है और कॉस ए माइनस बी में यहाँ पे प्लस है, तो थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। साइन वाले में देखो साइन कॉस साथ साथ है, कॉस वाले में ऐसा है कि कॉस कॉस साइन साइन एक साथ है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला tan a प्लस बी। फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और सिक्स्थ फॉर्मूला है tan a माइनस b। इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a प्लस b में क्या है? तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। और tan a माइनस b में क्या है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ठीक है।
अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखो। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ, ठीक है, तो एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एलाइड एंगल्स, उसके कॉन्सेप्ट से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड एंगल के कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहाँ पे ऐसा करना है कि 75 डिग्री को दो स्टैंडर्ड एंगल के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, जिसका साइन कॉस ये सब वैल्यू पता है। तो 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और तुम साइन 30 कॉस 30 साइन 45 कॉस 45 सब वैल्यू जानते हो, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख दिए साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। और ये फिट हो गया साइन ए प्लस बी पे, ठीक है। साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए का रोल कर रहा है 30 डिग्री, बी का रोल कर रहा है 45 डिग्री। यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2 होते हैं, कॉस 45 का वैल्यू पता है 1/√2 होते हैं, फिर कॉस 30 का वैल्यू पता है √3/2 होते हैं, और साइन 45 का वैल्यू पता है 1/√2 होते हैं। दोनों जगह में डिनोमिनेटर में है 2√2, तो एलसीएम लेने के बाद में 2√2 आएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में पहला का 1 और दूसरा का √3। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन 15 डिग्री, ठीक है, साइन 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को तुम लोग कोई दो स्टैंडर्ड एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करो, जिसका साइन कॉस का वैल्यू पता हो, ठीक है। 45 माइनस 30, ठीक है, तो 45 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख दिए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और ये फिट हो गया साइन ए माइनस बी पे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए का रोल कर रहा है 45, बी का रोल कर रहा है 30, तो ए की जगह पे 45 डिग्री लिख दो और बी की जगह पे लिख दो 30 डिग्री। ठीक है। अब साइन 45 का वैल्यू तुम्हें पता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू पता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू पता है 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2। एलसीएम लेने के बाद में 2√2 आएगा और न्यूमरेटर में होगा √3-1, ठीक है। कनेक्ट समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos 105 डिग्री, cos 105 डिग्री, ठीक है। तो 105 डिग्री को दो स्टैंडर्ड एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करो, क्या लिखोगे तुम लोग बताओ? 90 प्लस 60 प्लस 45, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखो, ठीक है। 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखो। तो ये हो गया cos a प्लस बी। 90 प्लस 15 हम इसलिए नहीं लिखे हैं, कोई बोल रहे थे 90 प्लस 15, क्योंकि वहाँ पे 15 डिग्री आता है, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री ये सब तो पता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, समझे? cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। a का रोल कर रहा है 60 डिग्री, b का रोल कर रहा है 45 डिग्री, तो cos 60 डिग्री
कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 के वैल्यू कितना होता है? 1/2 1/2 और कॉस 45 1/2 साइन 60 3/2 साइन 45 1/2 एलसीएम लेने के बाद में आएगा 2/2। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या होगा 1 - √3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 15 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका फॉर्म है tan a माइनस b। ठीक है, तो tan a माइनस b के लिए फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, a का रोल कर रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, b का रोल कर रहा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 ठीक है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो न्यूमरेटर में अगर हम सिंप्लीफाई करें तो √3 - 1 आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना कैसे मिला? आना चाहिए, मतलब एलसीएम लिए सिंप्लीफाई किए, √3 कैंसिल हो जाएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो तुम लोग 11th में चले गए हो तो 1-2 स्टेप अगर हम गैप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? √3 - 1 से। तो नीचे 3 - 1 आएगा, ऊपर में 3 + 1 - 2 √3 होगा। ठीक है, तो ऊपर मिलेगा 4 - 2 √3 और नीचे 2। ऊपर से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा 2 - √3। दिस द आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव दैट cos a plus sin a अपॉन cos a minus sin a इक्वल टू tan π/4 plus a। ठीक है, π/4 मीन्स 45 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 4 कर दें तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्व किया जाए। LHS में है cos a plus sin a अपॉन cos a माइनस sin a। ऐसा करो, LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से डिवाइड कर लो। LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हमें मिलेगा cos a अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a अपॉन cos a अपॉन cos a माइनस sin a अपॉन cos a। ठीक है, देखो इससे फायदा क्या होगा कि हमें मिलेगा 1 प्लस sin a अपॉन cos a क्या होते हैं? tan a। और डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस tan a। ठीक है, डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस tan a। और देखो 1 होता है tan 45 डिग्री, 1 होता है tan 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी 1 को 1 ही रखें, 1 प्लस tan a ऊपर में रखें, नीचे में हम ऐसा लिखें कि 1 माइनस 1 इंटू tan a लिख दिए। ठीक है, अब इस 1 और इस 1 की जगह पे हम tan π/4 लिख देंगे, मतलब कि tan 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखें tan 45 डिग्री प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a। ठीक है, अब देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है tan a प्लस tan b।
अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? tan A plus B। tan A plus B, ठीक है। तो A का रोल कौन कर रहा है? 45 डिग्री, और B का रोल कर रहा है A, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस A, और 45 डिग्री तो पाई बाई 4 होता है, तो tan पाई बाई 4 प्लस A, एंड दिस इज RHS। अब क्लियर हुआ कि कॉस से क्यों डिवाइड किया गया था? कॉस से डिवाइड करने का रीजन यही था कि tan इंट्रोड्यूस करें, समझे? कॉस से डिवाइड करने का रीजन ये था कि हम लोग क्या करें? tan इंट्रोड्यूस करें, और tan जब इंट्रोड्यूस होगा तो अपने आप tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B आ जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद में, ठीक है। तो आराम से हम उसको लिख सकते हैं tan A प्लस B। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है sin A प्लस B इंटू sin A माइनस B इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अच्छा, इसको कोई बच्चा ये मत समझ लेना कि ये A प्लस बी इंटू A माइनस B के फॉर्म में है, वैसा नहीं है, ठीक है। साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, विच इज सेम एज कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक है। प्रूव करेंगे इसको। दूसरा फॉर्मूला होता है कि कॉस A प्लस B इंटू कॉस A माइनस B इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, और इसको चाहो तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। देखो, जब साइन साइन का प्रोडक्ट है तो पहला फॉर्मूला में साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B है, मतलब दोनों साइन स्क्वायर है, और दूसरा फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A है, ठीक है। लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान देना, पहला में A पहले है B बाद में है, दूसरा में B पहले है A बाद में है, ठीक है। कॉस A प्लस कॉस B में कॉस A प्लस B कॉस A माइनस B में फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक साथ है। अगर कॉस स्क्वायर A है तो साइन स्क्वायर B है माइनस में, और अगर कॉस स्क्वायर B है तो माइनस साइन स्क्वायर A है, ठीक है। अब हम एक प्रूफ कर रहे हैं, दूसरा अपने प्रूफ करना है। साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला पता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक है। और साइन A माइनस B का भी फॉर्मूला पता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, इसका फॉर्म है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही दिख रहा है ना? चलो ठीक है, तो A स्क्वायर बोलने का मतलब ये हुआ कि साइन A कॉस B का स्क्वायर माइनस कॉस A साइन B का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला को अगर स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B, और दूसरा के स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ठीक है। साइन स्क्वायर A को रहने दो, कॉस स्क्वायर B को साइन स्क्वायर B के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। कॉस स्क्वायर B को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर B, ठीक है। और यहां पे भी कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, तो कॉस स्क्वायर A को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर B रहने दो, ठीक है। अच्छा, ये कहां से आया बताओ तो तुम लोग, क्या फॉर्मूला की यूज करके हम लाए हैं? sin square plus cos square plus sin square equal to 1। हाँ, तो फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और इधर मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या मिला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो आधा प्रूफ हो गया। अब इसको कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर लो तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, थोड़ा फास्ट हम हो रहे हैं, थोड़ा फास्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग को लगेगा थोड़ा फास्ट हो रहे हैं तो बोलना स्लो हो जाएंगे। हमें ज्यूम करें कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट खोलने के बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद में मिलेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यही था RHS, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ किए नहीं है, हम लोग पहले फॉर्मूला पे बिठा दिए। ठीक है, फॉर्मूला पे बिठा देने के बाद में सिंप्लीफाई किए, इसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लिए। ये जो कॉस स्क्वायर है उसको लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई किए, अपने आप पहला फॉर्मूला आ गया। फिर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए तो अपने आप दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ कि सो दैट tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो, इस प्रूफ करने के लिए एंगल्स पे फोकस करो, एंगल्स पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ पे x है। ठीक है, राइट साइड में भी 3x 2x x है। 3x 2x x में क्या रिलेशन होता है पहले ये बताओ। 3x x 2x में क्या रिलेशन होता है? तो x प्लस 2x इक्वल टू 3x, ये ना, तो x प्लस 2x इज 3x। ठीक है, अब हम ऐसा किए कि दोनों साइड में tan लगा दिए। ठीक है, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो a का रोल कर रहा है x और b का रोल कर रहा है 2x। ठीक है, तो जहां भी a है वहां पे x यूज करो, जहां भी b है वहां पे 2x यूज करो। तो हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस 2x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। ठीक, और राइट हैंड साइड में tan 3x रहने दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो LHS में होगा tan x प्लस tan 2x और RHS में हो जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। ठीक है, अब इसको लेफ्ट लेके चले आओ और इन दोनों को राइट लेके चले जाओ, तो हमें मिलेगा tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखो और जो प्रूव करना था उसको देखो। सेम है। सेम है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, लास्ट लाइन में क्या किए? लास्ट में ये किए कि इसको हम इधर ले आए।
और इन दोनों को इधर लिख देंगे। देखिए दिख रहा है। हाँ यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ कि प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस 6 अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस 6 इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 प्लस 6 और tan पाई बाई 4 माइनस 6 को पहले सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 प्लस x फिट हो रहा है tan a प्लस बी पे, और tan a प्लस बी क्या होते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, a का रोल कर रहा है पाई बाई 4, b का रोल कर रहा है x, tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है राहुल? tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 45। और tan 45 डिग्री हुआ वो, tan 45 डिग्री कितना होते हैं? 1। तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होगी। ठीक है, ये tan पाई बाई 4 प्लस 6 हुआ, और डिनोमिनेटर में जरूरत है tan पाई बाई 4 माइनस 6 का। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 माइनस 6 को सॉल्व करते हैं। तो तुम सॉल्व कर लेना, हम लिख दिए सिमिलरली tan पाई बाई 4 माइनस 6 इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्या ये कर पाओगे कि नहीं तुम लोग, बताओ? यस सर। बिल्कुल Yes, sir. कर लोगे। ठीक है, अब हम LHS पे फोकस करते हैं। तो LHS है tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस 6। ठीक है, और tan पाई बाई 4 इक्वेशन 1 से आया हुआ है, और tan पाई बाई 4 प्लस x इक्वेशन 1 से आया हुआ है, वो है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और tan पाई बाई 4 माइनस 6 इक्वेशन 2 से आया हुआ है, वो है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, ये वाला 1 माइनस tan x नीचे जाएगा और ये वाला 1 प्लस tan x ऊपर आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज RHS। ठीक है, यही प्रूव करना था। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि प्रूव दैट cos पाई बाई 4 माइनस 6 इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 6 साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे cos के अंदर में जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे साइन के अंदर है, मतलब कि पाई बाई 4 माइनस 6 यहाँ भी है, पाई बाई 4 माइनस 6 यहाँ भी है। सिमिलरली यहाँ पे जो cos के अंदर में एंगल है वही एंगल यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा करो कि पाई बाई 4 माइनस 6 का नाम दे दो a। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस 6 का नाम दे दो a, और पाई बाई 4 माइनस वाई का नाम दे दो b। ठीक है, मान लिया ऐसा। तो जो LHS है वो कुछ इस तरह से हुआ, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b कुछ होता है, क्या होता है? cos A plus B. cos a प्लस b होते हैं, cos a प्लस b होते हैं। ठीक है,
अब a है पाई बाई 4 माइनस 6 और b है पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। तो cos a प्लस b में हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस 6 प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना मिलेगा? पाई बाई 2, ठीक है। और माइनस कॉमन निकाल करके एक्स प्लस वाई को अंदर कर दिए। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होते हैं, पाई होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा स्टैंडर्ड 10 में पढ़ाया गया है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का रोल कौन कर रहा है? एक्स प्लस वाई। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस वाई, और यही RHS है, ठीक है, यही तो RHS है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में दो स्क्वायर का डिफरेंस दिख रहा है और राइट साइड में दो साइन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को इस तरह से सोचना चाहिए कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b करके कोई फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b करके कोई फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, राइट, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस चीज का यूज करने वाले हैं कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6a माइनस साइन स्क्वायर 4a, ठीक है। तो ये इसमें फिट हो रहा है, मतलब कि इसका फॉर्म है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, बस a का रोल कर रहा है 6a और b का रोल कर रहा है 4a, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। a का रोल कर रहा है 6a, b का रोल कर रहा है 4a, ठीक है। तो 6a प्लस 4a कितना होगा? 10a, और 6a माइनस 4a क्या होगा? 2a। और RHS वही है, डिफरेंट है? RHS वही है। अच्छा हाँ, वेरिएबल हम चेंज कर चुके हैं, यहाँ पे x था और हम क्या लिख दिए हैं? a लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चीज तो यही होगा ना, हाँ, लेकिन तुम लोग एग्जाम में x ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट cos स्क्वेयर 6a माइनस साइन स्क्वेयर 4a इक्वल टू cos 10a इंटू cos 2a। तो तुम लोग बताओ, प्रूव हो जाएगा? यस सर। ठीक है, सर इस बार कौन सा फॉर्मूला पे फिट हो रहा है? cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, राइट। तो इस बार यूज कर लो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और उसी पे ये फिट हो रहा है, ठीक। तो LHS यहाँ पे है cos स्क्वायर 6a माइनस साइन स्क्वायर 4a। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। a का रोल कर रहा है 6a, b का रोल कर रहा है 4a, तो cos 6a प्लस 4a इंटू cos 6a माइनस 4a, ठीक है। 6a प्लस 4a होता है 10a,
और 6a माइनस 4a क्या होते हैं? 2a, एंड दिस इज RHS। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x इक्वल टू 1। एंगल्स क्या क्या दिख रहा है? x 2x 3x है ना। अगर एंगल्स x 2x 3x दिख रहा है तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि x प्लस 2x इक्वल टू 3x। अब दोनों साइड में कॉट लगा दो, कॉट लगा दो, तो लिख सकते हैं cot 3x इक्वल टू cot x प्लस 2x। बेसिकली इसको हम इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, तो कोई दिक्कत बताओ? नहीं। अब क्या हम तुम्हें कॉट का कोई फॉर्मूला बताए हैं? नहीं बताए हैं। नहीं बताए तो क्या दिक्कत है भाई? कॉट को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो कॉट को कन्वर्ट कर दिए टैन में, और टैन के लिए फॉर्मूला पता है, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, अब इसको ऊपर लिख चले आप, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टैन एक्स टैन 2x, और नीचे लिख सकते हैं टैन एक्स प्लस टैन 2x। ठीक है, अब सब कुछ किसके टर्म में एक्सप्रेस हो गया? टैन के एक्सप्रेस में हो गया, राइट हैंड साइड में टैन के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। लेकिन जो हम लोग को प्रूव करना है उसमें हर जगह कॉट 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 होना चाहिए। ठीक है, तो टैन को कॉट में कन्वर्ट कर लो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस टैन एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट एक्स, फिर इस टैन 2x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 2x। उसी तरह से डिनोमिनेटर में लिखा आएगा 1 अपॉन कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट 2x। अब एलसीएम लो, ठीक है। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो आएगा cot x इंटू cot 2x, और न्यूमरेटर में मिलेगा cot x cot 2x माइनस 1। ये क्लियर है? ये कहां से आया, ये क्लियर है? उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में एलसीएम लेंगे तो cot x इंटू cot 2x होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड 10 में रेशनल एक्सप्रेशन पढ़े हुए तुम लोग, वहाँ बहुत किए हुए ये सब। चलो अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेगा cot x इंटू cot 2x। ठीक है, और डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो cot 2x प्लस cot x। ठीक है, तो ये चीज तो कैंसिल होगी, है ना। तो cot x cot 2x माइनस 1 cot 2x प्लस cot x, और LHS में cot 3x था। ठीक है, यहाँ पे cot 3x था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो मिलेगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x, और RHS में मिलेगा cot x cot 2x माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 को LHS में ले आ, और इन दोनों को RHS में लिख चले जाओ। ठीक है, तो माइनस 1 को LHS में ले आए, ठीक है, और इन दोनों को RHS में लेके गए।
राहुल दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। नो सर, ठीक है। अच्छा, प्रूव क्या करना था, देख लो। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। 3x वाला जो भी पेयर है वो माइनस में है, x 2x वाला प्लस में है और राइट साइड में 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3x वाला जो दो टर्म है वो माइनस में है, ठीक है, बिना 3x वाला प्लस में है और राइट में 1 है। प्रूव हो गया। तो इसे हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन से चमक गया तुम लोगों को कि अगर कभी भी इस तरह का दिखे x 2x 3x, तो ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम x प्लस 2x इक्वल टू 3x लिख दें, उसके बाद आगे बढ़ जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा होगा, हर क्वेश्चन में लेकिन नहीं होगा। आगे हम लोग और भी टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। क्लास ओवर करने के पहले दो फॉर्मूला और लिखा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग मैथ वाले स्टूडेंट हो तो तुम लोग को ज्यादा फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला है cot a प्लस बी। cot a प्लस बी डिराइव कर सकते हो तुम लोग। cot a प्लस बी को क्या लिख दोगे, 1/tan a प्लस बी, और फिर सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला अगर याद रखो तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a, ठीक है। जैसे ऊपर देखो, ये जो cot 3x है वो एक्चुअल में था cot x प्लस 2x, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। और दूसरा फॉर्मूला है cot a माइनस b इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a। यहाँ केयरफुल रहना, b पहले है a बाद में है, देखो। अगर इसको याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं याद कर पाते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, cot को कन्वर्ट कर दो tan में, फिर tan वाला फॉर्मूला लगा दो, और फाइनल स्टेप में फिर tan को cot में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या तो वो करो या फिर इसको याद रखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है।